हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अभी हम कुरुक्षेत्र का अगला एपिसोड करने वाले हैं, एपिसोड 4 द्रोणाचार्य। आइए देखते हैं। अपमान का पिया था मैंने, जीवन विषपान का जिया था मैंने। आज उस विष का उपचार होगा, शकुनी के पासों का आज वार होगा, आज वार होगा, आज वार होगा। कौन? शकुनी? पितामह, हाँ? कितना कष्ट हो रहा होगा ना। आपकी पीड़ा सोचकर मुझे तो मेरे कोमल गद्दों पर भी नींद नहीं आई। अरे बाबा रे बाबा। शकुनी हो शकुनी। युद्ध के अगला सेनापति। अब आप ही कोई नाम सुझाए। कल तक सलाह देता था तो कोई सुनता नहीं था, और आज अधमरा पड़ा हूं तो तुम्हें मेरा परामर्श चाहिए। कौरव पक्ष में केवल एक ही योद्धा है जो मेरा उत्तराधिकारी हो सकता है, मेरा मित्र। अश्वत्थामा क्या? अश्वत्थामा का बच्चा है। जन्म ब्राह्मण, कर्म क्षत्रिय और इच्छा राजसी। महाराज द्रोण, आओ द्रोणाचार्य वही। मेरा बच्चा बीमार है। अभी इनका बच्चा बीमार है। तुम तो अभी से राजा की भांति आज्ञा देने लग गए आचार्य। अरे बाबा। महाराज द्रुपद ने हंसी में तुम्हें आधा राज्य देने की बात क्या कर दी? तुम तो राज्य की सीमा में ही घुसा है। तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य हम देंगे। आओ। अरे आग लगा दो झोपड़ी को, अपने आप बाहर आएंगे। चुप हो जा बेटा अश्वत्थामा, चुप हो जा। ओ, ये शायद वही है। हाँ, मैं द्रोण। सुरक्षित तो हो? तुमने मेरे परिवार की रक्षा की और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, अपनी दरिद्रता और भूख के अतिरिक्त। तो अपनी भूख ही मुझे दे दो। अर्थात प्रतिशोध की भूख जो भीतर ही भीतर तुम्हें खा रही है, उसे मिटाने का एक अवसर है मेरे पास। मेरे पौत्र कौरव और पांडवों को युद्ध कला सिखाओ, उन्हें गुरु मिल जाएगा और तुम्हें गुरु दक्षिणा। ओ। शत्रुओं का मनोबल कैसे पस्त करना है, ये पितामह भीष्म ने हमें दिखा दिया है, और अब ये हमारा दायित्व है कि उन्होंने जो आरंभ किया है उसे अंत तक लेकर जाएं। अगले सेनापति के लिए पितामह ने अपनी पसंद बता दी है। इस विषय पर परिषद की क्या राय है? पितामह से मेरे मतभेद सबको पता है। उन्होंने सदा मेरा अपमान किया है। उनकी किसी बात पर मैं कभी सहमत नहीं था। मेरे विचार से हमारा नेतृत्व वही कर सकता है जो पांडवों की कमजोरी युद्ध नीति में भी, और ऐसा मेरे अतिरिक्त केवल एक ही योद्धा है, मेरे गुरु और गुरु भाई द्रोणाचार्य। भारद्वाज के पुत्र, परशुराम के शिष्य और युद्ध कला के नीतिज्ञ द्रोणाचार्य को मैं सेनापति नियुक्त करता हूं। सेनापति द्रोण, सेनापति द्रोण,
कृपया सभा को संबोधित करें। शब्द मेरी शक्ति नहीं, शस्त्र मेरी शक्ति है। ओ कुरुक्षेत्र में मैं नहीं, मेरे शस्त्र बात करेंगे। हो। महाराज, उत्तर पूर्वी सीमा का द्वारपाल सूचना लाया है। क्यों? तुम क्यों जाओगी? हाँ। उनसे मिलने। उनसे मिलने? पितामह का शोक मनाओ, किंतु पांडवों के साथ नहीं। शत्रु का सत्कार नहीं, संहार होता है भांजे। मेरे गुरुकुल में तुम्हारी जो मित्रता पांडवों से हुई थी, अब वो अस्तित्व में नहीं रही दुर्योधन। भड़काना गया। विकर्ण, आ जाओ। किसने सोचा था कि पांडवों और कौरवों का ये खेल एक दिन वास्तविक युद्ध में बदल जाएगा और आचार्य द्रोण की दी शिक्षा एक घातक शस्त्र में। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। अभी भी आशीर्वाद दे रहे। इतने शांत क्यों है आचार्य? कहीं आप भी पितामह भीष्म की भांति सत्य से विचलित तो नहीं हो गए? तो मैं देख रहा हूं। आप क्या देख रहे हैं आचार्य? युधिष्ठिर। हाँ? अर्थात याद है मेरे एक आदेश पर तुम सारे भाई द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे चरणों में ले आए थे। तुम्हारी अस्त्र शस्त्र शिक्षा पूर्ण हुई। इस धरती पर ऐसा कोई भी योद्धा नहीं जो तुम्हारा सामना कर सके। यही है तुम्हारी शिक्षा का मान, और इस मान को रखने के लिए मेरी जो गुरु दक्षिणा है उसे देने का समय आ गया है। आप आज्ञा तो दीजिए गुरुदेव। जो आप कहे वो। बहुत मजे को ना। महाराज द्रुपद, हमने रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई और आप तक पहुंच गए। और आप सहयोग करेंगे तो बहाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप बड़े हैं, इसलिए आपसे आग्रह है, हमारे साथ आचार्य द्रोण के गुरुकुल चले। युद्ध जीतने के लिए पूरी सेना परास्त करने की आवश्यकता नहीं, केवल युद्ध के आधार को हरा देना ही पर्याप्त है। युद्ध का आधार अर्थात वो सत्य जो पांडवों की पूरी सेना, रथी, महारथी सबको एक सूत्र से बांधे हुए है। था गया तो उनकी शक्ति, उनकी बुद्धि और संतुलन सब हार जाएंगे। युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी और इस युद्ध का एकमात्र आधार। इतने महान योद्धा जिनका शीश कभी किसी के आगे नहीं झुका, आज भी नहीं झुकना चाहिए। अर्जुन, क्या लाभ? मंत्र और संस्कार किसी फल की इच्छा से नहीं, अपने धर्म के कर्तव्य से किए जाते हैं। दुर्योधन, युधिष्ठिर को बंदी बनाना कोई खेल तो नहीं। मैंने सोचा है कल जैसे ही युद्ध का शंख बजेगा, कल हम कुछ नहीं करेंगे दुर्योधन। क्या कुछ नहीं करेंगे? पहले पांडवों की रणनीति जानना आवश्यक है, उनका बल, दुर्बल और विशेष रूप से मेरे लिए उनकी रणनीति। पर ये सब ज्ञात कैसे होगा?
मूल्यांकन और अध्ययन से। अच्छा। याद रखो, द्रुपद का अपहरण भी कोई चमत्कार नहीं था। एक योजना थी जिस पर मैंने वर्षों तक कार्य किया था। लालची ब्राह्मण, तेरा इतना साहस! मैंने तो तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ बुलाया है। तुमने एक वचन दिया था जो तुमने पूरा नहीं किया। मूर्खता नहीं द्रुपद, मेरे इन शिष्यों के सामने तो वीरता भी नहीं। इन्हें मैंने वर्षों सिखाया है इसी दिन के लिए कि जो मेरा है मैं ले रहा हूं। बोला था ना पहले कि तुम मेरे बच्चों को ट्रेनिंग मिल जाएगी और तुझे तेरा मूल्य चुकाना पड़ेगा द्रोण, तुम्हें और भीष्म दोनों को। धृष्टद्युम्न, तुम्हारा जन्म जिस हेतु से हुआ था उसे पूर्ण करो। अपने पिता के हुए अपमान का बदला तुम्हें द्रोणाचार्य को परास्त करके लेना होगा। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, आचार्य का अंत मेरे हाथों होगा, ये मेरा वचन। आचार्य का अपने ही छात्रों से युद्ध, जैसे शिष्यों के साथ गुरु की भी परीक्षा। पर द्रोणाचार्य इन भावनाओं से विचलित होने वालों में से नहीं थे। धृष्टद्युम्न को भी छात्र के रूप में शिक्षा दी थी, ये जानते हुए भी कि वही धृष्टद्युम्न एक दिन उनका काल बनेगा। क्या हुआ आचार्य, गंगा पुत्र की जल शक्ति की कमी तो नहीं कर रही? अभिमन्यु का प्रणाम स्वीकार करें महाराज गौरव। क्या हुआ बच्चे, खिलौना टूट गया क्या? अरे बाबा, बच्चे के टूटे खिलौने से हार गए। छोड़ो, खिलौनों से ही खेलो। चलो। अभिमन्यु, हमारी सत्य को हराने वाली इतनी लंबी चौड़ी उस योजना का अंत में क्या परिणाम निकला? एक बहुत बड़ा शून्य। दुशासन सही कह रहा है आचार्य, आज के युद्ध से क्या मिला, बल्कि हमारे योद्धाओं का मनोबल और टूट गया। मुझे सेनापति बनाया है तो विश्वास भी करो। आज का परिणाम जानना चाहते हो? सुनो, पांडवों की रणनीति का मेरा ज्ञान। पहला, धृष्टद्युम्न, मेरे विरुद्ध पांडवों का सबसे प्रभावी शस्त्र। दूसरा, अभिमन्यु, उससे, और तीसरा, अर्जुन, उसे युधिष्ठिर से दूर रखना होगा। आचार्य कैसे? त्रिगर्त राजू शर्मा, ये कार्य तुम्हें संपन्न करना होगा। अर्जुन को युद्ध में लगाओ और दूर ले जाओ। अरे जो आज्ञा सेनापति। आओ मेरे साथ। संशप्तकों और राजा सुशर्मा, अब वो क्षण आ गया है जिसके लिए आपका गठन हुआ है। अर्जुन को विफलता का स्वाद देना हमारे लिए गर्व की बात होगी। और मैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है सेनापति? भगदत्त, तुम और तुम्हारे हाथी शत्रु सेना में आतंक मचा दो। एक बार सेना 12वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ तो लगा जैसे पूरा कुरुक्षेत्र आज आचार्य के निर्देशों पर नाच रहा था। अर्जुन हो या भीम, सब युद्ध तो कर रहे थे, किंतु केवल वही जो आचार्य चाहते थे। कुरुक्षेत्र के केंद्र से युद्ध का संचालन करते आचार्य की दृष्टि निरंतर अपने लक्ष्य
युधिष्ठिर पर थी। आचार्य के एक संकेत पर भगदत्त अपने सबसे बड़े शस्त्र के साथ तैयार था। पर्वतकाय गजराज, सुपार्तिका, बाबा रे बाबा, असीम अनियंत्रित आतंक, जिसकी शक्ति के आगे भीम का बल भी फीका पड़ रहा था। बाबा अब क्या है? अर्जुन संक्षिप्त ओ, अरे बाबा, इतना इजी नहीं है यार। प्लान कुछ और है ना, कुछ और है उसको बिजी रखना है बस। अभी ये 2 टेस्ट पड़े और एक ही है। जाइए। जयद्रथ, युधिष्ठिर, इतना इजी नहीं है, ये अभिमानी है ना। हाँ, घबरा मत जयद्रथ, मैं निशस्त्र पर वार नहीं करता। अरे लेकिन प्लान वही हो गया ना, कुछ और हो गया। यहाँ से चलो साहब, चलो चलो यहाँ से चलो। स्पार्तिका चल, आचार्य का आदेश आ चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर, आपको सूर्यास्त होने से पहले शिविर लौटना ही होगा। किंतु मैं यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? आपको जाना होगा धर्मराज, शत्रु घात लगाए घूम रहा है। उनके अंतिम पहर में हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। तो ये हाथी भी है ना। जला जला भीम, उठो उठो। Come on, भीम। और लगी
लगातार दूसरे दिन हमने कुछ नहीं अर्जित किया। आपकी रणनीति, आपका ज्ञान, इनका क्या? पितामह आपके बारे में विश्वस्त थे, इसलिए मैं भी था, किंतु अब मेरा भरोसा भी डोल रहा है आचार्य। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमारा विश्वास उसी तरह तोड़ रहे हैं जैसे आपके परम मित्र द्रुपद ने आपका तोड़ा। अपनी वाणी को विराम दो। सही बात है। द्रुपद से मेरी तुलना के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? कल पूर्णिमा, कल चंद्रोदय से पहले मैं पांडवों के एक महारथी का वध करने का संकल्प करता हूं। एक महारथी का वध। आचार्य ने वचन पिताजी, मैंने सुना कैसे तुमने पौरव और जयद्रथ दोनों को ही पराजित कर दिया। तो आपका पुत्र हूँ, किसी से भी परास्त हो जाऊंगा क्या? मुझे तुम पर गर्व है अभिमन्यु। अरे और क्या? पिता हूँ, माँ नहीं जो तुम्हारे गीत गाता घूमूं। अगर प्रशंसा सुनना चाहते हो तो अपनी माँ सुभद्रा से सुनना। देखना पिताश्री, अब ये युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अवश्य पुत्र। तुम्हारी वीरता के आगे और कितने दिन चल सकेगा? यशस्वी भव अभिमन्यु, कुरुक्षेत्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यार एक कैरेक्टर का जो बोलते ना इंट्रोडक्शन, उनका बैक स्टोरी, करंट टाइम जो पूरा बनाया है ना इन्होंने एनिमेशन से, इतना जबरदस्त बनाया ना कि देख के मजा आ जाता है। मतलब जैसे वो होता है ना कि माइंड प्ले, वो योजना जो बना रहे हैं ना भाई, लेकिन कैसे तोड़िया योजना। मेरे को तो ऐसा लगा क्योंकि भीम सबसे ताकतवर है और वो हाथी पूरा शील्डेड है ना, कुछ लग ही नहीं पा रहा, लग ही नहीं पा रहा है। कृष्ण जी यहाँ पे इशारा किया। बट एक्चुअली देखा जाए ना, अर्जुन जी ने ना मस्त बहुत सही तरीके से आ रहा कि पूरा वो आर पार ही हो गया। और अभी वो देखना, उसने प्रण लिया किसी एक योद्धा को मारेगा, तो वो देखना भी अगले एपिसोड में क्या होगा। ठीक है, तो गाइस बस यूं ही हमारा चैनल देखते रहना। टेक केयर, बाय बाय।